अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी, नए व्लॉग के साथ आपकी सिस्टर हाजिर है। तो पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे उससे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो थैंक्स अगैन। तो जी, यहाँ पे मैं ये शौकनाद बुक है जो कि नॉवेल है, इसको मैं पढ़ रही थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं सैल्यूट करती हूँ जी उन लोगों को जिन्होंने स्वीडिश लैंग्वेज कंप्लीट कर ली है और बड़ी हिम्मत की है जी आप लोगों ने। और मैं सवागुरंद फ़ीरा में आके तो मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत ही मुश्किल है स्वीडिश करना। पहले तो लगता था नहीं कर लेंगे, लेकिन अभी तो फ़ील हो रहा है जैसे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसको जो है वो पढ़ना बड़े ही चैलेंज की बात है और इतने डिफ़िकल्ट वर्ड, और ऐसा लगता है कि कोई ओल्ड सी बुक हो, ओल्ड से वर्ड हो, यानी कि को पता नहीं कौन सी सदी के इनके वर्ड हो, वर्ड्स हैं। तो खैर वो ऐसा है कि मेहनत करनी पड़ती है भाई। यहाँ पे देखा जाए तो स्वीडिश लैंग्वेज सीखने में बहुत ही टाइम देना पड़ता है। सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे जो हम स्कूल जाते हैं वो काफ़ी नहीं होता, हमें जो है वो घर पे भी काफ़ी टाइम, यानी 3-4 घंटे घर पे भी देने होते हैं। तो जी, यहाँ से अभी मैं जा रही थी वॉक पे, तो यहाँ पे जैसे ही ना मैं आई तो ये देखें, ये जो है ना किसी की अम्ब्रेला है, जो कि इस तरीके की हालत हो गई है उसकी बेचारी की। क्योंकि यहाँ पे जो है ना जब बारिश होती है ना तो बहुत ही हवा भी होती है, और इसमें हवा जब होती है तो फिर ये इस टाइप की अम्ब्रेला जो होती है ना, बिल्कुल भी अम्ब्रेला ये वाली काम नहीं करती, छतरियाँ। तो किसी की जो है ना इस तरीके से टूट फूट गई है। मेरी भी एक दफ़ा ना ऐसे हुई थी और मैंने फेंक दी थी, तो फिर काम की ज़ाहिर सी बातें नहीं रहती। तो यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है कि जो अम्ब्रेला है ना वो काम की है ही नहीं, क्योंकि बारिश के साथ साथ बहुत ही तूफ़ानी जैसे हवा भी चल रही होती है। तो कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन अक्सर करके मैंने नोटिस किया है कि जैसे छतरी तो उसका काम ही नहीं है भाई, कोट वोट पहन लें जो रेन कोट होता है, लेकिन छतरी का जो है ना यहाँ पे काम नहीं है। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ जी वॉक पे। तकरीबन 7:30 बजे थे, बच्चे भी सो रहे थे और सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन। तो बहुत ही सुकून वाला माहौल है। आपको लोग काफ़ी कम नज़र आएंगे बाहर, वैसे ही जो है आबादी कम है, लेकिन वे जो है ना यहाँ पे भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रही थी, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी भी जो है वो 3 मीन्स के माइनस नहीं है, लेकिन +3 में है। लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं जी, ये एक झील है जहाँ से मैं गुजर गुज़र रही थी, तो वो भी जो है ना पूरी जैसे फ्रीज़ हो गई है। तो कुछ इस तरीके का है जी, ज़बरदस्त मौसम। मौसम में तो बेचारे परिंदे भी जो है वो कम ही निकलते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। तो जैसे ही जी मैं वॉक कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड मिल गई जो कि ट्यूनिस से है। तो मैंने जो है वो अच्छी मुझे कंपनी मिल गई। हम दोनों ने साथ जो है मिलके काफ़ी टाइम, मीन्स के 1-1.5 घंटा जो है ना हमने वॉक की, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ये है कि रास्ते भी अच्छे हैं, इवन जंगलात में आप चले जाएँ वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे रास्ते मिलते हैं। और वैसे भी ओवरऑल यहाँ पे जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और माहौल की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। तो ये नहीं होता कि हम लोग जंगल में निकल जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कोई डर नहीं होता यहाँ। जैसे ही मैं वॉक करके वापस घर की तरफ जा रही थी तो ये देखें सूरज भी निकल चुका था, अभी इतना ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा था। तो शान जी मुझे मिला और शान कह रहा था मम्मा मैं जा रहा हूँ, ये रिसाइकलिंग का कुछ सामान है, ये जो है वो रिसाइकिल करके आता हूँ, जैसे बॉटल्स वगैरह या जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, ये काफ़ी जमा हो जाते हैं। कुछ कपड़े भी पुराने थे, तो वो जो है वो शान को मैंने कहा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। तो मैं भी यहाँ पे आगे इसकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मीन्स की चीज़ें हैं वो अलग अलग से रिसाइकिल होती हैं। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि आगे जाके इनको जैसे अगर मिक्स करके हम लोग चीज़ें फेंक देते हैं तो जाहिर सी बात है जो रिसाइकलिंग वाले होते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर ये हम करते हैं तो फिर उनको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो जी, यहाँ रिसाइकिल बिन में सारी जो भी चीज़ें थी वो हमने डाल दी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए घर, और घर आते ही जी मैंने बस सिंपल सा नाश्ता किया, बॉयल अंडा और ब्रेड ली। और क्योंकि बच्चों को ने नाश्ता कर लिया था और मैं काफ़ी टाइम के बाद है, यानी कि 1-1.5 घंटे के बाद, तो तब तक बच्चे उठ चुके थे और नाश्ता कर लिया था। 7:30 बजे तकरीबन मैं वॉक पे गई थी, और जाहिर सी बात है फ्रेंड मिल गई, तो 2 भाई फीमेल्स मिले और बातें करें तो वो ख़त्म ही नहीं होती। तो हमारी भी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद मिली थी, और बेचारी बिज़ी रहती है और ट्यूनिस से है वो भी मुस्लिम है, तो काफ़ी अच्छा लगता है बात करना। और उसका
का जो बेटा है वो शान के साथ पढ़ता है, तो इसलिए आज से कभी कभी पार्क में भी हमारी बात हो जाती है, लेकिन वो भी काफ़ी बिज़ी रहती है। वो टीचर है स्कूल में, यहाँ स्वीडिश जो स्कूल है, तो काफ़ी बेचारी ने उसने भी मेहनत की है। वो बता रही थी कि वो 12 साल से यहाँ पे रह रही है और काफ़ी जो है हिम्मत की और जो है ना स्वीडिश लैंग्वेज सीखी। उसके बाद जो है उसने टीचिंग में कुछ कोर्सेज़ वगैरह की और अब जो है वो टीचर है। तो ये बड़ी बात है भाई, हिम्मत की बात है। अल्लाह ताला सबकी मदद करे, हमारी दुआएं सबके साथ हैं। और आप सबको भी जी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ किया करें, आप जो भी व्यूअर्स हैं। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी किचन की सफाई शुरू कर दी। जैसे कि बच्चों ने नाश्ता कर लिया था तो मुझे आज टेंशन नहीं थी, हस्बैंड ने करवा लिया सबको नाश्ता। तो जी थैंक यू करेंगे हस्बैंड को भी कि उन्होंने मेरा काम कर दिया। और यहाँ पे ये मैं अभी ना ये सारे बर्तन वगैरह सेट करके रख रही थी, क्योंकि बच्चियों ने ना उठा के इनसे खेलना होता है जी। ये सारे चमचे डोइयाँ ये सारे उठा के उनसे खेलती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ख़ास करके ये कैबिनेट्स में जो छुरी है या कैंची ये मैं नहीं रखती। मैं अलग से मैंने ये नाइफ होल्डर लिया हुआ है, इसमें मैं ये जो भी हैं कैंचियाँ छुरियाँ ये ऊपर करके रखती हूँ जहाँ पे उनका हाथ ना पहुँचे। बाकी ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, चमचे वगैरह तो इधर ही होते हैं, तो इनको उठा के और ये खेल रही होती हैं, तो सारा दिन उनका ये काम होता है। फिर मैं कहती भी नहीं, जाहिर सी बात है कि एज है बच्चे की, उसके बाद तो नहीं करेंगे, यही एज है, उसके बाद तो जाहिर सी बात है जब बड़ी हो जाएंगी तो जैसे खामोशी सी हो जाएगी घर में, तो वो वाला सीन होता है। तो मैं कहती हूँ भले ये टाइम है, भले खेलें। और बच्चियों के तो वैसे भी काम होते हैं कि वो बर्तन और इनमें इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी अभी मैं ओवन सॉरी ये मैं चूल्हे को साफ़ कर रही थी। चूल्हा भी काफ़ी जो है ना ग्रीसी सा हो गया था, इतना ऑयल वगैरह गिर जाता है, जाहिर सी बात है जो जब हम लोग करते हैं कुकिंग वगैरह। तो मैंने इसको भी साफ़ कर लिया अच्छे से। और यहाँ पे जी अभी ये जो टॉवल वगैरह जमा हो गए हैं, ये अभी आज मैं सोच रही थी कि वॉश कर देती हूँ, जो किचन टॉवल हैं। और तो जी छुट्टी के दिन भी बहुत सारे काम होते हैं, और जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक माँ और जो हाउस वाइफ होती है भाई उसकी छुट्टी नहीं होती, और घर में बहुत सारे काम निकल आते हैं। छोटे छोटे काम जो है ना छुट्टी के दिन भी इतने सारे होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला काम भी मैंने कहा कि कर देती हूँ। तो ये जो किचन टॉवल्स हैं इनको भी वॉश करना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि इनको 15 मिनट ही बस रखती हूँ, इसका टाइम ज़्यादा नहीं रखती। और वैसे भी ये ऑटोमेटिक जो मशीन से ना वैसे भी इनको घंटा चला लो, लेकिन ये जो है वो कपड़े इतने अच्छे नहीं धोती। तो बस ये है कि जी बस सिस्टम है, जाहिर सी बात है इस मशीन का तो चलता है। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, अभी मैं चेक कर रही थी, और ज़बरदस्त सा मौसम, यानी कि सूरज निकल आया है। सूरज यहाँ पे निकल आता है तो भाई लोगों की तो ईद होती है, लोग बहुत सारे जो है वो सूरज को देख के और निकलते हैं बाहर। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं 7:30 बजे वॉक के लिए गई तो इतने लोग नहीं थे, काफ़ी मीन्स के कम लोग नज़र आए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कल हुई थी। तो पानी कहीं कहीं पे ना जैसे ड्रेनेज सिस्टम कहीं पे लगा हुआ, तो हर जगह पे होता है इनका सिस्टम, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी होता, तो पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ऊपर से ये बर्फ़ भी जो है वो मेल्ट हुई है, तो पानी काफ़ी रोड्स पे जमा हुआ है। तो लोग शायद उसकी वजह से भी जो है वो नहीं निकल रहे। थोड़ा सा स्लिपरी भी था, हम मैं खुद थोड़ा सा स्लिप हुई, गिरी नहीं लेकिन स्लिप हुई थी। तो इस तरीके का मीन्स के थोड़ा वेदर हो रहा है। तो खैर जी अभी यहाँ पे अनमता ने कहा कि मम्मा एप्पल खाना है, तो उसको मैं काट के दे रही थी ये एप्पल। और ये जो एक चीज़ है एप्पल काटने की, ये बड़ी ज़बरदस्त है जी, एकदम से एप्पल कट जाता है। कोई जो है ना टाइम की बड़ी बचत हो जाती है इससे एप्पल काटे ना। तो ये मैं ना सेकंड हैंड शॉप से लेकर आई थी, ये जो एप्पल कटर है बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, स्टील का है। और वैसे ये प्लास्टिक का भी मिलता है, लेकिन मैं ये स्टील का लेकर आई थी। सेकंड हैंड शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कभी तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। तो मैं कभी कभी जो है ना चली जाती हूँ, तो ऐसी चीज़ें जो है ना मिल जाती हैं। तो अभी जी ये सिंक को साफ़ कर रही थी, इसको भी जो है वॉश करना ज़रूरी है। और पूरे घर की जो है ना बहुत ही केयर करनी पड़ती है। वैसे भी साफ़ सुथरा तो हर कोई अपने घर को करता है, लेकिन ये जो घर हैं रेंटेड होते हैं, जाहिर सी बात है इनकी एक एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल किया जाता है और उनको साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। जैसे कैबिनेट्स हों, किचन हो या रूम्स हों, रूम्स में भी जो वॉल्स होती हैं, जो वॉलपेपर लगा हुआ था उस पर भी बच्चे अगर कुछ कर दें, लकीर वगैरह लगा दें, तो वो भी यहाँ पे अगर हम घर छोड़ेंगे तो वो चेंज करके इनको हमें देना पड़ेगा या पैसे देने होंगे। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। और यहाँ पे जी अभी हस्बैंड बना रहे थे, 12:30 तकरीबन हुए, और सबको भूख लगी थी, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे जी
ये हस्बैंड ने बनाया ज़बरदस्त सा सैलड। और ये टूना फिस्क जो है ना, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है। मुझे बिल्कुल इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी सलाद खाती हूँ इसके बगैर खाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है वो ये इसमें ऐड करके खाते हैं। तो वैसे तो हेल्दी है फ़िश, लेकिन इसकी स्मेल पता नहीं मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जी ये कपड़े भी जो टॉवल्स थे वो धुल चुके हैं, और अभी इनको मैं हैंग करके आऊँगी, क्योंकि थोड़ा सूरज निकला है ना, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये सूख जाएंगे। तो मैंने ड्रायर में नहीं सुखाए, और यहीं पे ही मैंने सोचा कि इसको ना डाल देती हूँ तो ये सूख जाएंगे। तो जी घर में छोटे बड़े काम जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं, छुट्टी हो या ना हो। और आज भी बहुत सारे छोटे छोटे काम थे, बड़े काम थे। तो एक माँ की और एक जो हाउस वाइफ होती है उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, काम जो है वो करती रहती है। और ख़ास करके जी हम जो ऐसे परदेश में रहते हैं उनके लिए ये है कि सारे काम हमें खुद ही करने होते हैं। तो कोशिश होती है कि अपने आप को भी फिट रखें, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो हमें किसी का आसरा नहीं होता, भाई हमें ही खुद सारे काम करने पड़ते हैं। तो उस लिहाज से अपने आप को जो है वो सेहतमंद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस लिहाज से फिर मैं कोशिश करती हूँ वॉक करूँ, जिम भी जाऊँ, और टाइम जो है वो दूँ। तो ये सारी चीज़ें, काम तो चलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपनी बहन के चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।